हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपने पिछला वाला पार्ट देखा या नहीं देखा। देख लिए, चलिए कोई बात नहीं। देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखें तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखिएगा तभी जाके ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद रखते हैं, कैसे उसको खुद से बनाते हैं, आज के इस वीडियो में मैं गारंटी के साथ आप लोगों को बता सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो बिना सीखे आप नहीं जा सकते। ठीक है, मैं दावा के साथ कह सकता हूं इस बात को। तो वीडियो को पूरा जरूर जरूर देख लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए बिना किसी देर के हम लोग इसको शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होता है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग को हो सकता है कि बहुत लोगों को याद हो, बहुत लोगों को याद ना हो। जिनको याद नहीं है, आज मैं गारंटी के साथ आप लोग को याद करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करिए। क्या है पहले बता दो, साइन थीटा का साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसी प्रकार से कोस जीरो, देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, कोस जीरो 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0। उसी प्रकार से अगर टेन के लिए पढ़े तो टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, और टेन का 60 डिग्री √3, टेन का 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से बाकी सबका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ते हैं और उस तरीके से याद रखते हैं। चलिए इस टेबल को चुटकी भर में हम लोग कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। ठीक है, ये सेम चीज, ये टेबल अभी मैं आप लोग को बनाने सिखा रहा हूं। ठीक है, टेबल अगर आपको बनाना है, सबसे पहला बात कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। पूरा का पूरा ट्रिक से ही तो, अच्छा चलिए ठीक है, मैं पूरा का पूरा ट्रिक से भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैं ये मान के चल रहा हूं ना कि आपको एटलीस्ट साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का वैल्यू है वो आपको पूरा अच्छे से याद है। ठीक है, और वो अच्छे से याद हो जाएगा तो आप बाकी का आराम से बना सकते हो। अरे याद नहीं है तो मैं उसके लिए भी बताऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो। पहले याद है तो कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। साइन जीरो का क्या होता है वैल्यू, जीरो। साइन जीरो क्या होता है वैल्यू, जीरो। तो साइन जीरो हम लोग यहाँ पे जीरो लिखेंगे। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 लिखेंगे। साइन 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, साइन 60 √3/2, और साइन 90 ये 1। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये साइन का जो वैल्यू है ये याद है। ठीक है, साइन का वैल्यू अगर आपको याद है तो बाकी सब का वैल्यू आप चुटकी बजाते निकाल सकते हो। देखिए साइन का वैल्यू आपने ऐसे लिखा, कोस का वैल्यू उधर से लिखते आइए। कोस का उधर क्या है मेरे भाई, उधर 1 है तो 1 लिखिए। फिर क्या है √3/2, तो √3/2 लिखिए। फिर यहां पर सेम आ जाएगा 1/√2। फिर इधर 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 चला गया। लास्ट में इधर जीरो है, कितना है जीरो, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो। ठीक है, तो साइन और कोस दोनों का वैल्यू आपका हो गया कंप्लीट। अब बात आता है टेन का, तो टेन का जो वैल्यू लिखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे क्या है बाय है, यहाँ पे क्या है बाय है, यहाँ भी बाय है, इस जगह भी बाय है, और ये भी बाय है। ठीक है, साइन बाय कोस इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ने वाले हैं, तो अभी भी आप जान लीजिए साइन बाय कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी बाय का साइन जो दिए हैं, इसको थोड़ा सा अभी हम हटा देते हैं। इसको आप बाय समझिएगा, 0/1, 0/1 क्या होता है मेरे भाई, 0/1 होता है जीरो। ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे इस लाइन को बाय मान के चलिए, है ना। यहाँ बाय अगर मानेंगे तो बाय का 2 और बाय का 2 कट गया, क्या बचेगा 1/√3, क्या बचेगा 1/√3। उसी प्रकार से यहाँ 1/2 ऊपर में, नीचे भी 1/2, पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। तो 1045 का वैल्यू कितना आया 1। उसी प्रकार से यहाँ का बाय का 2 और ये बाय का 2 कट गया, क्या बचेगा √3/1। √3/1 का मतलब क्या होता है √3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे 1/0 आप ही बताइए क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, या ये इन्फिनिटी का साइन दे सकते हैं। ठीक है, हम नॉट डिफाइंड ही लिख देते हैं भाई। ठीक है, क्या होता है
नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब अगर आपको, ठीक है, नॉट डिफाइंड को अब हम एन डी करके लिख देंगे, है ना, समझ जाइएगा, या फिर इन्फिनिटी लिख देंगे तो भी चलिएगा, है ना। तो कोट थीटा, अब जैसे अब 10 का तो लिख लिए हम लोग, अब कोट का उधर से लिखते आइए, उधर से लिखते हैं, उधर क्या है, नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ पे एन डी लिख दे रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से नॉट डिफाइंड का भी सिंबल लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 लिखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, यहाँ 1/√3 है तो यहाँ जाके 1/√3 लिखिए, और इधर स्टार्टिंग में 0 है तो यहाँ लास्ट में 0 लिख दीजिए। देखिए है ना बिल्कुल आसान। साइन याद है तो कोस लिख लिए, साइन कोस बन गया तो टेन भी बन गया, अब टेन बन गया तो हम लोगों ने कोट का भी लिख लिया। आया बात समझ में। अब उसके बाद ये जो सेक थीटा है ना, ये सेक थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए, सेक थीटा जो होता है ना, ये 1/कोस के बराबर होता है, मतलब कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का। तो जो सेक मतलब कोस का जो वैल्यू है, बस उसको पलटी कर देना है, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे कर देना है। तो यहाँ नीचे अगर 1 सिर्फ लिखा हुआ है, मतलब 1/1 है कोस में, ठीक है, 1/1 है, तो 1/1 को अगर पलट भी देंगे तो भी क्या आएगा, 1। तो इसलिए सेक 0 का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पे इसको पलटी करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 2 था, ऊपर √3 था, 2/√3, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ √2/1 तो ये हम लोग √2 लिख देंगे। यहाँ पे 1/2 है तो ये 2/1 मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0/1 है तो 1/0 जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का नॉट डिफाइंड आएगा, या फिर आप इसको इस तरीके से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो साइन का वैल्यू लिखने का मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। कितना तरीका बताने वाला हूं, दो तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहला जो तरीका है, आप सीधा सीधी जो तभी से करते हैं, अगर एक लिख लिए तो उधर से लिखते आइए। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए, जो कोसेक थीटा जो होता है ना, कोसेक थीटा जो होता है ना, ये 1/sin होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कोसेक का वैल्यू हम लोग साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, मतलब इसका नीचे ऊपर करके। लेकिन चूंकि हम लोग ये नीचे ऊपर करने का काम छोड़िए, जैसे हम लोग सेक का निकाल चुके हैं तो बस उधर से लिखते आएंगे ना, क्यों इतना लफड़ा लेना, ठीक है। ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का 2 हो गया, यहाँ पे √2 हो गया, और यहाँ पे 2/√3 हो गया। साथ ही साथ स्टार्टिंग में क्या था, 1, तो यहाँ पर हम लोग का 1, ठीक है। अभी आपने जस्ट थोड़ा देर पहले आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाए थे, जिसको मैंने अभी आपको बनाने बोला था, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी उससे मिला लीजिए कि कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक है क्या। मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। ये इस तरीके का एकदम रामबाण तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने का। अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर जरूर कर देना है कि ये ट्रिक जो है आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर इस तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले आ जाए, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात और भी बोला था कि भाई अगर साइन भी याद ना रहे तो कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाते हैं। तो अभी मैंने साइन याद रहा तो बाकी बनाने सिखा दिया। अब चलो साइन का वैल्यू हम लोग कैसे याद रखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। साइन का वैल्यू हम लोग किस तरीके से याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो साइन थीटा का देखिए, साइन हम यहाँ पे लिख लिए, साइन थीटा कितना डिग्री होता है, एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री होता है, ठीक है। एक कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, और एक 90 डिग्री होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करना है 0 से, मतलब होल नंबर से, ठीक है। काउंटिंग हम स्टार्ट कर दिए 0 1, इसको दूसरा इंक से लिख लेते हैं भाई मेरे, ठीक है। इसको हम लिखते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। साइन का वैल्यू लिखने सिखा रहा हूं भाई, बहुत ध्यान से देखोगे, एकदम टुच्चू सा ये जो ट्रिक है ना, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है, लेकिन है बहुत ही सिंपल, ठीक है। 0 1 2 3 4 हो गया, कहां तक गया भाई, 4 तक गया, तो 4 से सबको डिवाइड कर देना है, 4 से सबको डिवाइड कर देना है, 4 से सबको डिवाइड करना है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसमें सब में रूट लगा देना है। क्या करना है, सब में रूट लगा देना है, सब में टोटल इस तरीके से रूट कर देना है। पहले क्या करना है, पहला स्टेप 1 2 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 हो गया।
अब उसके बाद सब में बाय 4 कर देना है, उसके बाद सब में रूट लगा देना है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। 0/4 दैट इज 0, 0 का रूट क्या हो जाएगा 0। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, 0 का रूट क्या हो जाता है 0, ठीक है, 0 का रूट क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ऊपर में 1 है नीचे 4 है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 1 का जो वैल्यू होगा, √1 का वैल्यू वो 1 और √4 का वैल्यू 2। चलिए ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा 2 1 जा 2 में और 2 2 जा 4 में। तो √1 ऊपर बच रहा है, √1 का वैल्यू 1 और नीचे √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √2। उसी प्रकार से √3/4 नहीं कटेगा, 3/4 कभी नहीं कटेगा, तो ऊपर में बच गया √3 और नीचे √4 का वैल्यू हो गया 2। 4/4 कट के क्या आ गया 1, 4/4 कट के क्या आ गया 1, तो √1 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, आप जल्दी से जल्दी आप इस साइन का जो वैल्यू आया उसको टेली कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्दी यहां से मिलाइए, sin 0 0, sin 31/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 और sin 90 1। ठीक है, यहां भी बिल्कुल एकदम सेम आया है। ठीक है, तो अगर आपको साइन का भी वैल्यू अगर याद ना रहे ना, तो इस तरीके से आप साइन का वैल्यू याद करिए। अब साइन का वैल्यू जैसे आप लिख लेते हैं, तो उसके बाद कोस का वैल्यू लिखिए, फिर टेन का वैल्यू लिखिए, फिर कोट का लिखिए, फिर सेक का लिखिए और फाइनली कोसेक का लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे का वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हाँ, बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।